प्रिय मित्रों, मैं ब्रह्माजीभक्त पटना हाईकोर्ट अधिवक्ता आप सभी लोगों के लिए डे बाई डे नए नए वीडियो लेकर आते रहता हूं। आज जो यह वीडियो जो है यह 5 अरबपतियों को लेकर जो पनडुब्बी टाइटैनिक के मलबे के देखने के लिए निकली थी वह लापता हो गई। वह जो पनडुब्बी लापता हुई उसकी खोज में आज पूरे विश्व में लोग पड़े हुए हैं। तो उस टाइटैनिक के मलबे के लिए देखने के लिए जो पनडुब्बी लापता हुई है उस पे आज हम लोग जानेंगे, उसके विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप जय हो ब्रह्मा जी चैनल पे आएँ, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस चैनल पे आप हमेशा बने रहें कि आपको डे बाई डे नए नए वीडियो आप पाते रहें। तो जाने कि मध्य अटलांटिक महासागर में जो एक खोजी अभियान जारी है, टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए एक पनडुब्बी को लापता होने की खोज हो रही है। पूरा विश्व में यह चर्चित टाइटैनिक जहाज 10 अप्रैल 1915 को निकला था लंदन से न्यूयॉर्क के लिए, लेकिन वह अटलांटिक महासागर में एक हिम से टकराने के बाद वह डूब गया और उसी के मलबे को देखने के लिए यह पनडुब्बी में 5 अरबपति सवार होकर जा रहे थे। टाइटैनिक को देखने के लिए इसमें ज्यों ही वह डुबकी लगाई उसके 1.25 घंटे के बाद से उसका संपर्क समाप्त हो गया। यूएसए कोस्ट गार्ड के अनुसार डुबकी लगाने की 1 घंटे 45 मिनट के बाद ही इस छोटी सी पनडुब्बी का संपर्क टूट गया। इस पनडुब्बी में 5 लोग सवार थे। इस पनडुब्बी के पर्यटन की यात्रा से 7 से 8 दिनों का था और इसका टिकट लगभग 2 करोड़ रुपये का था। जो इस अभियान में यूएसए नौसेना, कनाडा के सरकारी एजेंसियां लगी हुई है। समुद्र की सतह में यह 3800 मीटर नीचे टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए जा रहे थे। कनाडा के नौसेना टाइटैनिक काम्बाला उत्तरी अमेरिका के कनाडा के न्यूफाउंडलैंड के सेंट जॉन्स द्वीप पे 700 किलोमीटर दूर टाइटैनिक का मलबा है और इस पनडुब्बी की खोज अमेरिका के बोस्टन शहर से चलाया जा रहा है। यह लापता पनडुब्बी ओशियन गेट कंपनी के टाइटन सबमरीन है जो एक ट्रक के बराबर है और बड़ी। इसमें 5 लोग सवार हैं। आमतौर पर इस पनडुब्बी में जो है ये स्थिति ऑक्सीजन की जो है यह 4 दिनों का ही ऑक्सीजन इसमें अवस्थित होता है। सोमवार को अमेरिकी गार्ड एडविन जॉन मार्शल ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हम अनुमान लगा रहे हैं कि पनडुब्बी को खोज के लिए 70 से 96 घंटे तक का उसमें ऑक्सीजन है। लेकिन उन्होंने कहा कि पनडुब्बी की तलाश में 2 विमान और एक पनडुब्बी सोनार से लैस तैरते बांध लगाए गए हैं। हालांकि यह भी पता चला है कि जिस इलाके में अभियान चल रहा है वह बहुत दूर है और इसी वजह से अभियान में बहुत मुश्किलें आ रही है। से बचाव अभियान में लगे लोग इस अभियान को व्यक्तिगत रूप से और विश्व लेवल पे सभी पुरजोर कोशिश की जा रही है कि सवार लोगों को बचाया जा सके। हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटेन के अरबपति कारोबारी हनीश हार्डिन का भी उसमें हैं और वे 58 वर्षीय हैं। यह पिछले सप्ताह ही हार्डिंग ने सोशल मीडिया पर कहा था कि मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि मैं टाइटैनिक के मलबे तक जाने वाले अभियान का हिस्सा हूं। उन्होंने यह भी कहा था कि न्यूफाउंडलैंड के पिछले 4 दशकों में सबसे भीषण गर्मी की वजह से 2023 तक टाइटैनिक तक जाने वाला अकेला मानवीय मिशन हो सकता है। उन्होंने लिखा था कि मौसम के वजह से एक मौका बना है। हम
डुबकी लगाने का प्रयास करेंगे। ओशियन गेट ने कहा कि उसका पूरा ध्यान पनडुब्बी में सवार लोगों और परिवार पर है। कंपनी के एक बयान में कहा गया है कि हम पनडुब्बी के साथ फिर से संपर्क करने के प्रयास में कई सरकारी एजेंसियां और कंपनियों की ओर से मिल रहे सहयोग से वे फ्रांस और कनाडा और कई देशों के सहयोग से प्रयास किया जा रहा है। लापता पनडुब्बी कार्बन फाइबर से बनी है और इसकी यात्रा के प्रचार में ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बाहर कुछ वाकई असाधारण खोजने का मौका है। कंपनी के वेबसाइट के मुताबिक एक अभियान के जून 2024 के लिए एक और अभियान है जो आमतौर पर इस पनडुब्बी में एक पायलट और 3 पर्यटक और वी कंपनी के भाषा में कॉन्टैक्ट एक्सपोर्ट शामिल हैं। ये यात्रा न्यू फाउंडलैंड के सॉर्जेंस से शामिल हुए हैं। टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने और वापस आने तक संपूर्ण डुबकी में 8 घंटे तक का समय लगता है। ओशियन गेट के मुताबिक उनके पास 3 पनडुब्बियां हैं, लेकिन सिर्फ टाइटैनिक ही टाइटैनिक तक पहुंचने के मुताबिक सक्षम है और यह पनडुब्बी 10,000 यह जो है किलो वजन की है और कंपनी के वेबसाइट के मुताबिक यह 1300 फीट की गहराई तक पहुंच सकती है। इस पनडुब्बी में 5 यात्रियों के लिए 96 घंटे की जीवन रक्षक ऑक्सीजन होती है। ओशियन गेट के मालिक ने बीबीसी को बताया कि पुनर्प्रिंस नाम की एक जहाज भी है और इस अभियान का हिस्सा है। इस जहाज के जरिए पनडुब्बी के मलबे के लोकेशन तक पहुंचा जा सकता है और पिछले साल टाइटन सबमरीन में यात्रा करने वाले सीबीएस न्यूज के संवाददाता डिस्पोंग्स ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि दिक्कतों का जिक्र किया कि जिनका सामना पनडुब्बी में सवार लोगों और पानी की सतह पर मौजूद सदस्य कर रहे होंगे। उन्होंने बताया कि इस समय पनडुब्बी में सवार लोगों और बाहरी दुनिया के बीच संपर्क का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि पानी के इतना नीचे जीएसपी कार्य नहीं करता है और रेडियो। उन्होंने बताया कि पानी में सवार यात्रियों के बाहर से वेट लगाकर सील कर दिया जाता है और इस प्रकार से ऐसे अगर पनडुब्बी सतह पर आ भी जाती है तो यात्रियों के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा और इस पनडुब्बी के कंपनी के कर्मचारी ही सिर्फ बाहर से खोल सकते हैं। टाइटैनिक अपने दौर का सबसे बड़ा जहाज था और जो पहले ही यात्रा के दौरान डूब गया और 10 अप्रैल 1912 में यह ब्रिटेन से अमेरिका जा रहा था। यह जहाज रास्ते में एक आइस बॉक्स से टकरा गया और इस जहाज में 2200 लोग सवार थे जिसमें लगभग 1500 लोग मारे गए और 1985 में टाइटैनिक जहाज के मलबे को खोजा गया और इसे एक खोजी मलबे को देखने की एक अभियान के रूप में प्रचार किया गया और इसमें जो काफ़ी लोगों ने टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए जाते रहे और यह जो है आज पनडुब्बी की खोज जिसमें 5 अरबपति हैं उनकी खोजने के लिए पूरा विश्व लगा हुआ है। तो आप सभी को मैं उम्मीद करता हूँ कि कल तक पनडुब्बी का कुछ अता पता मिल जाए और वे 5 अरबपति जो हैं बच जाए। तो मैं अपने हृदय की गहराई से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।